ओहदे की वजह से खामोश हूँ, बाद में खुलकर बात करूँगा। बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें रॉ की फंडिंग से 3 से 5 हज़ार अफराद को कत्ल कर चुकी। ये लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बलूचिस्तान के मामले पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब। कहा, रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं दहशत गर्दों से है। 90,000 अफराद दहशत गर्दी में मारे जा चुके। 9 मुल्ज़िमान को भी सज़ा नहीं हुई। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किए हुए शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जा रहे हैं और मेरे ख्याल में कैंपेन शुरू हो गई है। मैं तो 8 तारीख को वोट डालने की तैयारी मुकम्मल है मेरी। 8 फरवरी को वोट डालने जाऊंगा। इंतखाबात वक्त पर होंगे, इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इलेक्शन के इल्तबा से मुतालिक तमाम अफवाहें मुस्तरद कर दी। मीडिया से बातचीत में कहा, IMF से अगली किस्त जल्द मिलने का इम्कान है। कर्जों से जान छुड़ानी है तो ज़्यादा टैक्स देना होगा। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना पर नजरसानी और दरखास्त 2 रुकनी डिवीजन बेंच के रूबरू जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। जस्टिस इजाज खान पर मुश्तमिल सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगा। फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिला तो लेंगे, ताहम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, फौज हमारी है, PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया, लेकिन जारी नहीं हुआ। पार्लियामेंट जाने के लिए हमारे पास प्लान B और C भी है। ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट? अदालत ने समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच कल दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। पार्टी को इंतशार और झगड़ों से दूर रखने के लिए मुस्लिम लीग नून की सरगोशी पॉलिसी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने टिकट तकसीम करने के साथ हिदायत जारी कर दी। कन्फर्म टिकट होल्डर्स को फिलहाल खामोश रहने का ऑर्डर। नून लीग पंजाब में सिर्फ चौधरी शुजात के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। आम इंतखाबात कैसे लड़ना है, किस किस को इंतखाबी दंगल में उतारना है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 3 जनवरी की सपहर बिलावल हाउस लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। इजलास में इंतखाबी मुहिम और पार्टी मंशूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। आम इंतखाबात की सीट एडजस्टमेंट के लिए MQM के जमीयत उलमाए इस्लाम से मुज़ाकरात। JUI सिंध के सदर राशिद सोमरो की क़यादत में वफ़द की बहादुराबाद में मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। वफूद का आम इंतखाबात के लिए मुश्तरका लाहे-अमल तरतीब देने पर इत्तेफाक। तर्जुमान MQM का कहना था, ज़ैली वफूद का मुज़ाकराती इजलास अगले 48 घंटों में होगा। सेनेट से फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा पर सख्त सजा की करारदाद मंजूर। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। ऐवान ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी की अफवाज पाकिस्तान के हक में करारदाद को इत्तफाक की राय से मंजूर कर लिया। 9 मई को गुजरांवाला कैंट हमला और जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। इश्तहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी।
अदालत ने मुल्जिमान मुराद सईद, हमाद अजहर, फारूक हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और जैन कुरैशी और दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को पेश होकर बयान कलम बंद करने की हिदायत। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। कमीशन ने सवालनामा भी तैयार कर लिया। आम इंतखाबात की तैयारियों का तीसरा अहम मरहला शुरू। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का आगाज़। उमैर खान नियाजी की अपील समाअत के लिए मंजूर। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, फिरदौस शमीम नकवी, आफ्ताब जहांगीर, जरताज गोल, इख्तियार बेग ने भी फॉर्म्स मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। कोयटा से पीपल्स पार्टी के ताहिर महमूद, BNP के नसीर शाहवानी और अहमद नवाज बलोच और दीगर की भी अपील है। नवाज शरीफ के NA 130 में कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात मंजूर किए। मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशस्तों पर 25,951 कागजात जमा हुए। 22,711 मंजूर, 3,240 मुस्तरद कर दिए गए। आरोज की जानिब से मंजूर किए गए कागजात की तफसील जारी। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवार सामने आए। 1,024 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। सेनेट में गोशवारे जमा न कराने वाले सेनेटर्स के नाम जारी। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न कराने की सूरत में 16 जनवरी को रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। गोशवारे जमा न कराने वालों में यूसुफ रजा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, सैफुल्लाह नियाजी, शाहीन खालिद भट्ट और अब्बास नुज़हत सादिक शामिल। मियां रज़ा रब्बानी, इमामुद्दीन शौकीन, मोहम्मद अली शाह जामोट, फैसल सब्जवारी ने भी गोशवारे जमा नहीं कराए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला बैक वक्त इस्लामाबाद और नई दिल्ली के हाई कमिश्नर्स के जरिए हुआ। भारतीय जेलों में 417 पाकिस्तानी कैद हैं, जिनमें 343 आम शहरी और 74 माहीगीर शामिल हैं। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय कैदियों में 42 भारतीय शहरी और 266 माहीगीर शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक पाकिस्तान और भारत जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का 33वां तबादला था। नए साल का पहला कारोबारी दिन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। कारोबार के अख्ताम पर 2210 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 के हद बहाल। मार्केट 64,661 की सतह पर बंद। सोना 300 रुपये सस्ता। फ़ी तोला सोना 2,19,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 258 रुपये कमी के बाद 1,88,357 रुपये हो गई। जापान शदीद ज़ल्ज़ले से लरज़ उठा। शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। जापानी हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। साहिली इलाकों में 5 मीटर बुलंद लहरें उठने लगीं। ज़ल्ज़ले के झटके शुमाली और जनूबी कोरिया में भी महसूस किए गए। खतरनाक आफ्टर शॉक्स ने तबाही मचा दी। का बमबारी से इख्तिताम। 2024 का बमबारी से आगाज़। इसराइल का सुबह सवेरे वस्ती गजा पर बड़ा हमला। खान यूनिस के मरकज़ में शदीद लड़ाई। दीर बला पर आग बरसा दी गई। 24 घंटों में 186 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 21,822 तक जा पहुँची। हमास की जानिब से इसराइल पर 20 रॉकेट फायर। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। अमरीकी फ़ौज का बहरा अहमर में हौसी बागियों की 3 कश्तियों पर हमला। 10 जंगजू शहीद। कौमी क्रिकेट टीम के व्हाइट वॉश से बचने के जतन। मेलबर्न से सिडनी पहुंचने के बाद ट्रेनिंग। 2 रोज़ा सेशन के दौरान खामियों पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के एजाज में तकरीब। खिलाड़ियों समेत पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की भी शिरकत। पाकिस्तान टीम ने मेलबर्न टेस्ट में अच्छी क्रिकेट खेली। कहा कि उम्मीद है सिडनी टेस्ट में भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कप्तान शान मसूद ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। ज़का अशरफ की ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर ग्लेन मैकग्रा से मुलाकात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड के लिए कैंप। खिलाड़ी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच में शरीक। इख्तिताम पर इजाफी खिलाड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड सीरीज में शरीक खिलाड़ी कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।